Okay. Hi guys, my name is Nikhil. Today we'll be talking about TIS. What is TIS? TIS stands for Tata Institute of Social Science. तो उसके नाम में ही social science है, ठीक है? They have a flagship program called HR in MA in HRM and LR. HRM stands for Human Resource Management and LR stands for Labor Resource. ठीक है, तो ये उनका एक है. मैं अभी हमारी थोड़ी वेबसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, नाउ देयर आर एक्चुअली टू प्रोग्राम्स. इसी साल एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ठीक है, विच इज योर क्या कहते हैं, डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप. ओके, दिस इज ODCL ये कहलाता है. ओके, ये नया प्रोग्राम आया है, इसको कोई ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है. इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन अलग से निकाल के एक वीडियो में बनाऊंगा. तो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं टिस क्या है. टिस बेसिकली एक HR का कोर्स प्रोवाइड करते हैं MA के नाम से. व्हाई दे आर नॉट प्रमोटिंग एज एन MBA? बिकॉज द रियलिटी ऑफ HR इज दैट इन अ कंपनी, ठीक है, इन अ कंपनी HR का काम सैलरी देना, अटेंडेंस के अलावा नहीं होता है. मतलब वो होता है, उसके अलावा भी बहुत होता है. एक होता है ह्यूमन इंटरेक्शन. ये ह्यूमन इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है. तो टाटा जो है, मतलब टिस जो है, वो बेसिकली आपको एक आइडिया देता है, या उनकी जो सब्जेक्ट हैं जो इसमें है HRM का, ये आपको एक आइडिया देता है कि HR का काम सिर्फ पेमेंट बनाना नहीं है, उनका काम है सबको साथ लेके चलना. ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, जो आपको ज्यादातर MBA वाले में नहीं बताएंगे. ये साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और साइकोलॉजी से कैसे एक HR काम करता है वो देखना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, अब जस्ट बिकॉज आप किसी मतलब लाइक कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब कि उसको बाहर निकाल दो. उसके दिमाग में क्या चल रहा है, डज ही हैव अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, व्हाट इज गोइंग ऑन, और समथिंग इज बॉदरिंग हिम इन द वर्क एनवायरनमेंट, कोई सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं ये सब MBA में सिखाया जाता है. लेकिन जो ये है क्या कहते हैं MA इन HRM एंड LR, ये आपको थोड़ा बेटर क्या कहते हैं अपना वे में समझाएगी चीज. ठीक है, ये एक चीज होती है इसके अंदर. तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन कि मेन क्या है, अपने को क्या क्या चीज करने का है. तो इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो यही है, HRM एंड LR. ठीक है, एक और नया आया है ODCL, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. सो द थिंग्स व्हाट यू नीड टू नो, देयर आर टू एग्जाम्स व्हाट यू हैव टू राइट ऑन वन डे, व्हिच इज, बता देता हूँ. तो पहला जो है एग्जाम आपका होगा ऑन, अभी टेंटेटिव डेट यही है, ठीक है, 20th Feb को ये एग्जाम होगा 2021 में. तो बहुत टाइम है अपने पास, क्लियरली बहुत टाइम है अपने पास. ठीक है, तो देयर विल बी टू एग्जाम्स, वन इज टिस नेट एंड द सेकेंड वन इज टिस मैट. ओके, दीज आर द टू एग्जाम्स, ओके, दैट यू हैव टू गिव ऑन द वेरी डे. ठीक है, रिलैक्स, कोई टेंशन की बात नहीं है. मैं बता देता हूँ क्या है टिसमैट और टिसनेट का प्रॉब्लम. अभी टिसनेट जो एग्जाम है वो बेसिकली एक नॉर्मल एप्टीट्यूड एग्जाम है. ठीक है, कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है. ठीक है, आज से 3-4 साल पहले, मतलब अभी पहले 3-4 साल पहले क्या होता था, UPSC एस्पिरेंट्स एंड द अदर पीपल हु आर राइटिंग SSC CGL, दे यूज्ड टू कम एंड इन्वेड. तो वो क्या करते थे, आके ये एग्जाम लिख लेते थे, क्लियर कर लेते थे और सीट मिल जाती थी. अब भाई किसी को 99 परसेंटाइल आया है, यू कैनॉट से नो टू हिम ना. एट दैट टाइम इट वाज लाइक दैट. सो तो उनके इन्वेजन की वजह से प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, बिकॉज दे हैव देयर ओन माइंडसेट, उनको तो पैसा कमाने का है. बट MA इन HRM ऐसा वर्क नहीं करता है. आपको ह्यूमन रिलेशनशिप और भी बहुत कुछ होता है. इट्स जस्ट नॉट अबाउट द पैकेज, देयर आर मेनी मोर थिंग्स दिस प्रोग्राम इज मेड ऑफ. सो इट्स नॉट जस्ट कि पैसे के लिए ही मैं HR में जा रहा हूँ, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, एथिक्स होती है जिसके लिए आते हैं, और हर इंसान वो एथिक्स फॉलो नहीं कर सकता है. इसीलिए मैनेजमेंट स्टूडेंट को ही बताया जाता है कि तुम्हारे में एथिक्स होना जरूरी है, चाहे आप MBA कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो. मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी चीज कर रहे हो उसमें एथिक्स होना बहुत जरूरी है. ये एक मैनेजमेंट स्टूडेंट को पता होता है. इसीलिए टिसमैट आया बीच में. टिसमैट will help the what you say Tata Tata Institute in order to cut down these people. ये जितने भी इन्वेडर्स हैं इन सबको हटा देंगे वो लोग, और जो लोग मैनेजमेंट में एक्चुअली इंटरेस्ट रखते हैं, एक्चुअली कुछ डिफरेंस बनाना चाहते हैं सिचुएशन के अंदर, वो ही यहाँ पर आएंगे. सो टिस के अंदर टिसनेट के अंदर 3 चीजें, जनरल अवेयरनेस, मैथ and logical reasoning and English. Okay, now we'll get started with first thing, which is your TISNET. So let's first talk about TISNET. Okay, TISNET के बारे में बात करते हैं. तो अपने पास टोटल 3 है, तो 3 वो हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड इंग्लिश. जनरल अवेयरनेस
इसके अंदर एग्जैक्टली क्या आएगा मैं बताता हूँ। इसके अंदर आएगी दो चीजें, वन इज योर जीके। ओके, जीके के अंदर दो चीजें आएंगी, स्टैटिक एंड वन इज करंट अफेयर्स। ओके, सीए करंट अफेयर्स कैसे स्टार्ट करें, कहाँ जाएं, क्या करें। अब आप इस मंथ का ही यहां से पढ़ना है आपको, जून 2019 से स्टार्ट करना है, ठीक है, टिल फेब्रुवरी तक देख सकते हो। फेब का जितना भी मिले, फेब 2021 का जितना भी मिले, ओके, जितना भी मिले आपको वो करना है, क्या कहते हैं, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है इन दो महीने, ये मंथ से स्टार्ट करना जून 2019 से, और यहाँ पे एंड करना। क्या करना है एग्जैक्टली exactly? ऐसे चले जाना फेसबुक यूट्यूब के अंदर, अक्टूबर करंट अफेयर जैसे मैंने टाइप किया। अब आप कोई भी एक वीडियो निकाल लो, ये 1 घंटे की होती, जरूरी नहीं है। एंड गाइस एक चीज और, अपनी लैंग्वेज में, इफ यू आर लाइक व्हाट यू से मलयाली, तमिलियन, or whoever you are, Punjabi, just read the current affairs in your own language. In order to remember current affairs, you need to know certain things, और वो अपनी लैंग्वेज में ही आता है, ठीक है, वो दूसरे की लैंग्वेज में नहीं आएगा आपको समझ में, ठीक है। इंग्लिश में आप कितना भी रिमेंबर कर लो, हिंदी में ही आपको कोई ना कोई तिगड़म लगा के आंसर आता है, ये एक रियलिटी है, ठीक है। तो यूट्यूब में जाओ, जो मैंने मंथ बताया है आपको, ठीक है, मैंने जो यहाँ पर आपको मंथ बताया है, विच इज योर क्या कहते हैं, जून 2019 से लेकर फरवरी, एक एक महीने में जाओ, और एक एक दिन का पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं 17 जून 2019 को क्या हुआ था, कोई जरूरत नहीं है, इतना नहीं होगा, क्योंकि सी ये 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, वो लोग ज्यादातर नहीं पूछेंगे इतना एक्सटेंसिव। तो ये जो होगा पर मंथ वाला, ये आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वो मंथ में क्या हुआ था। और सिमिलरली आप नोट्स बनाएंगे इसके, ठीक है, या तो फिर आपको बाद में जाके न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, वो तो और भी ज्यादा रायता फैल जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो इट्स बेटर फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, विच यू कैन डू बाय ओनली वीडियो मेथड, ठीक है। आप हमारा ऐप यूज करके भी पढ़ सकते हो। आई विल नॉट रिकमेंड फॉर द टाइम पीरियड, आई विल रिकमेंड यू गो ओवर हियर, start listening to them whatever they are saying, start making the notes properly, and whoever has followed my advice for IFT and CMAT, ये वही चीज करना है आपको, बस ये चीज करो, ठीक है, इतना लिखो और अपने पास रेडी रखो। स्टैटिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। स्टैटिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछते हैं ये लोग, कुछ भी आ सकता है ये, ठीक है। तो यू कैन डू वन थिंग फॉर स्टैटिक, द बेस्ट थिंग यू कैन डू, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अभी मेनी ऑफ यू विल बी लाइक सर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं, 2019 का 2015 और 16 में मिला के आया था, ये भी मैं एक बता दूं आपको चीज। मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन ऐसे देखे जो 15-16 में थे और वो 2019 के अंदर आए हुए थे, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट। तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि स्टैटिक ये लोग थोड़ा बहुत रिपीट करते हैं। तो आप लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर ले लो, स्टैटिक वहीं से पढ़ो। करंट अफेयर्स विल नॉट बी व्हाट यू से, क्या कहते हैं अपना, जस्टिफाई नहीं होगा ये करना, क्या कहते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो स्टैटिक जीके जितनी भी होगी आपकी, चाहे वो कुछ भी पूछे, क्या कहते हैं अपना, हिस्टोरिक रिलेटेड, सोशल, कल्चर इशू, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। सोशल एंड कल्चर इशू ज्यादा करेंगे वो लोग, उस चीज को वो ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स, सीए का भी वैसा ही है, ठीक है। गो टू द वीडियो से नोट मेकिंग करो। स्टैटिक जीके के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सेम, डू इट, दैट्स इट। ये है जीके का आपका तरीका करने का, ओके, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट आते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, विच इज मैथ एंड एलआर। ओके, 30 मार्क्स का मैथ एंड एलआर है, ओके। 30 मार्क्स के मैथ एंड एलआर का ये मतलब नहीं होने वाला है कि 15-15 होगा या कितना होगा, 18-12 भी हो सकता है, यानी 18 मार्क्स का मैथ भी हो सकता है और 12 मार्क्स का ये भी हो सकता है, एलआर भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन हैपन, ओके। ये एक चीज समझने की बात है। सो मैं जैसे बता रहा हूँ, एक मिनट, ओके, मैथ एंड एलआर, okay, best source to understand everything is last year question paper, but there is a catch in the last year question paper, guys। एक सेकेंड, आप लोग चैट करना नहीं छोड़ोगे ना? ओके वैशु, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल रिपीट अगेन, ओके। मैं बताता हूँ, अभी आप मैथ और एलआर का समझो। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बट नॉट एग्जैक्टली, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, एलआर में ट्रेडिशनल एलआर, इट्स वोंट बी योर समथिंग एल्स, इट विल बी ट्रेडिशनल है, जिसमें ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं अरेंजमेंट्स हो गया, सर्कुलर एंड लीनियर, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं आता इसमें, सर्कुलर और लीनियर ही पूछते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बाद और भी जितने भी बाकी की चीजें, इनपुट आउटपुट,
पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा देखा गया जैसे एक ईयर में ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग पूछा है, तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने फिर डायरेक्शन सेंस पूछ लिया है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम. सो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इज you can note down what topics are there and read all those topics. The good part about this exam is that ये लोग कभी भी ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं, ठीक है. यस, अरेंजमेंट हो गया तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आ जाएगा, ठीक है. अरेंजमेंट कभी भी इजी नहीं आता, मॉडरेट लेवल पे होगा. या तो बड़ा सा वो दे देंगे तुमको, क्या कहते हैं, अपना पैराग्राफ टाइप दे देंगे, एंड you know it will be easy to retrieve the answers. That is one thing that they can do, okay. Otherwise इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है. बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम है, जो कि मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था, राइट आंसर +1, रॉन्ग आंसर नो नेगेटिव मार्किंग, 0, यानी नो नेगेटिव मार्किंग. सो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दिस एग्जाम, यस आई वुड से बिग थम्स अप, इसको लिखो. और व्हेन इट कम्स टू एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, ठीक है, आई वुड से अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करो, भाड़ में गया एक्यूरेसी, ठीक है. अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. जो तुम्हें लग रहा है कि सर आई थिंक दिस माइट बी द राइट आंसर, आई थिंक दिस माइट बी द राइट आंसर, गो फॉर इट, आई डोंट केयर, ठीक है. तुमको जो लग रहा है, स्पेकुलेशन लग रहा है या अजम्पशन पे हो रहा है, ओके सर ए बी में से ए राइट हो सकता है, करो. जो तुम्हें गेस करना है करो, ठीक है. बट ये चीज आप टेस्ट मैट में नहीं कर पाओगे, बिकॉज टेस्ट मैट में 1 मार्क है फॉर राइट एंड फॉर रॉन्ग 0.25. तो दिस इज वन कैच, ओके. यस, टेस्ट मैट इज नेगेटिव मार्किंग, बट टेस्ट नेट के अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ओके. सो कमिंग बैक ओवर हियर, तो मैथ एंड एलआर का आपको यही करना होगा. एलआर के अंदर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, जितने टॉपिक्स हैं, डोंट बी लाइक 2019 में ये आया तो 2020 में नहीं. दे डू दिस जानबूझ के. वो लोग हर साल इसलिए करते हैं बिकॉज सब लोग यही अपनाते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, अजम्पशन करते हैं एंड गलत हो जाते हैं. बट व्हाट यू हैव टू डू, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लो, जिनको सोल पर्पस है टिस में जाने का, 2 लाख दे के 20 लाख की नौकरी जिनको लेनी है, ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट है. लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, जो जो टॉपिक्स है नोट करो, सारे पढ़ो. टफ लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी लेवल पढ़ो, काम बन जाएगा. दैट्स इट, कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने को, ये एक चीज है. और हाँ, जहां पर आपको लग रहा है सर मेरे को मेरा दिल कहता है ये चीज सही है, मार्क करो और आगे बढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है. दिस इज वन थिंग. लास्ट कम इंग्लिश, ओके. इंग्लिश का क्या है मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड गाइस. ओके, इंग्लिश में आपका सीईटी वाला हाल है, ठीक है, विच विल बी वेरी इजी, ठीक है. बट सीईटी का क्या है ना, वो ग्रामर भी पूछते हैं, बट ग्रामर इतनी टफ नहीं होती है. ग्रामर के नाम पे मोस्टली दे आस्क यू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है. वो लोग सेंटेंस करेक्शन और ये सब नहीं बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, मैथ्स नहीं बताया, आई एम सो सॉरी गाइस. ओके, आई एम सो सॉरी, ध्यान नहीं था मेरा. मैथ, सॉरी, ओके, मैथ बता देता हूँ. मैथ में क्या है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अरिथमेटिक, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. नंबर 2 इज योर क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम, एंड देन ज्योमेट्री, ठीक है. ज्योमेट्री में सिर्फ मेंसुरेशन, ठीक है. नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, एंड आपका HCF LCM. एवरी ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो, दे आस्क ओनली दिस, नथिंग एल्स. HCF LCM, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है. प्रेमा, एनी बुक, ठीक है, एनी बुक यू कैन बाय, ओके, यू कैन बाय एनी बुक यू वांट. अगर मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं, गूगल में सर्च कर लो, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और वो बेटर है. डोंट गो फॉर बाइंग बुक. और अगर खरीदना भी है ना, 3-4 दिन में रिटर्न कर देना, जैसे अपना अमेजोन में, ठीक है. ओके, अर्थमेटिक के अंदर कौन से टॉपिक्स, जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि हैं अपना रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, एक मिनट, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नॉट पार्टनरशिप नहीं आता है, ठीक है. ब्लैक बुक इज सफिशिएंट. इन अ नटशेल यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. जो भी आपका मेन अर्थमेटिक है वो सब आता है, मिक्सचर, एवरेजेस, ठीक है. और गाइस, मिक्सचर तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. मिक्सचर, एवरेजेस, और उसके बाद तुम्हारा ये वाला पार्ट क्या आता है, TSD एंड TW में तो बस एक ही चीज करो, वो काफी है, मैंडेज. हाँ, एफिशिएंसी लगा के भी मैंडेज आ सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग. तो अर्थमेटिक में जो जितने भी टॉपिक्स हैं, गो टू cetking.com/cat,
वहां पर जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं उनके इजियर वर्जन करो। नंबर सिस्टम में सिर्फ ये करो, रिमाइंडर थ्योरम एंड एचसीएफ एलसीएम। ज्योमेट्री में सिर्फ मेंसुरेशन। प्रॉब्लम मेंसुरेशन का, आई मीन ज्योमेट्री का क्या है ना कि अभी आप जब ट्रायंगल पढ़ोगे फिर सर्कल भी पढ़ना पड़ेगा, फिर लाइन भी पढ़ना पड़ेगा, फिर एंगल्स भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसमें से क्या पूछेंगे नहीं पता। मेंसुरेशन is only formulas, and the best part about these exam is that since they are time based, they don't waste time in asking you application based, so they will only concentrate for formula. इसमें जो ज्योमेट्री में जो ये रहेगा आपका एंगल एंड ट्रायंगल, उसमें प्रॉपर्टी आ सकती है आपकी, सो वो एक कैच हो सकता है। ठीक है, अभी इतना सारा रिमेंबर करना आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ राइट थिंग टू डू। ओके, सो काइंडली अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नीलकेश मेंसुरेशन कर लो, वो ज्यादा है। अगर एंगल ट्रायंगल्स का तुमको सर्कल का यू नो द प्रॉपर्टी, यू गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। ठीक है, ये एक है। मॉडर्न मैथ में, मॉडर्न मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आया है। ठीक है, दिस इज वन थिंग आई विल नॉट व्हाट यू सेड डिनाई। ट्रिग्नोमेट्री आया है, प्रोबेबिलिटी हर साल आया है, पीएनसी भी आया है। गो टू योर पोर्टल, बेसिक लेक्चर्स, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री मे नॉट बी। ठीक है, मे नॉट बी, क्योंकि दो बार आया है, कुछ बार नहीं आया, तो ट्रिग्नोमेट्री मे नॉट बी, बट दिस टू डेफिनेटली हर साल यही होता है। क्वेश्चन पेपर आप देख लो, चाहे कितने भी साल के हो, जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट चांसेस हैं कि आ सकते हैं। और जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो तो डेफिनेटली आएगा। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी तो ऑब्वियसली आएगा। और जो भी एंगल ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आया तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एंड देन मेंसुरेशन में से बेस्ट पार्ट है फॉर्मूला कर लो, काम बन जाएगा। नो नॉट प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर सकते हो, जरूरी नहीं है फॉर्मूलाज ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना, बस ये चीजें कर लो मैथ के अंदर, इट्स फाइन। ठीक है, गायत्री, डोंट टेक दैट चांस। ठीक है, डोंट टेक दैट चांस। आई मीन इजी जो है, सी व्हेन दे आर आस्किंग यू इजी क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक सो यू शुड लीव इट। ठीक है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी में अगर इजी आ रहा है तो तुम क्यों छोड़ना चाह रहे हो? तुम जस्ट नॉर्मली करो ना। सी आई एम आल्सो नॉट गुड इन मेनी थिंग्स, दैट डजंट मीन आई लीव इट जस्ट लाइक दैट। अगर वो इजी आ रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत तो ट्राई करता हूँ उसको। ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लो, नहीं आता फिर छोड़ ही दो। ठीक है, नहीं या नीलकेश विल आंसर दैट लेटर, अभी नहीं। ओके, फिर जो लास्ट आपका पार्ट बच जाता है वो है इंग्लिश। ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रामर। सर ग्रामर का क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ग्रामर को लेके। ठीक है, ग्रामर का के अंदर FIB आता है। ठीक है, मैं ग्रामर GM लिख देता हूँ। FIB आता है, किधर से करें? पोर्टल में जा, सेक्शनल टेस्ट तूने अगर देखा है कहीं पे, दैट्स योर आंसर। एट दिस पॉइंट I will tell you one book, I will tell you the information what needs to read, but that's not going to help you because right now we are like in a timeline या एक phase पे हैं जिसपे अभी scratch start नहीं कर सकते, so we have to do something which is already there। तो sectional test में जाओ, एक sectional test grammar का उठाओ, उसको सॉल्व करो जो आता है तुमको। ठीक है, नहीं तो ब्लैक बुक से करो, वरना सेक्शनल टेस्ट करो। क्योंकि सेक्शनल टेस्ट का क्या होता है, जो जो क्वेश्चन पास में आया हमने वही चीजें डाली हुई है उसके अंदर। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट करो, उसमें वो कौन सा टॉपिक है, वो ग्रामर का किस पार्ट से है, वो क्या कहते हैं आपका टेंस से है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, कहाँ से, ये तुम्हें पता चल जाएगा। तो सिर्फ वहां से करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं लिख देता हूं, सेक्शनल टेस्ट। प्लीज सेक्शनल टेस्ट करो, काफी है। ये भी करोगे एक बार सेक्शनल टेस्ट लिख के देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, FIB के अंदर ग्रामर में सिर्फ ये चीज करो। ओके, और वोकैब भी आती हैं, बट इट विल बी लिटिल इजियर वोकैब व्हेन कुछ ऐसे ही दिया हुआ है आपको, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसमें 2 गैप हैं। ठीक है, ए के अंदर कोई 2 वर्ड हैं। ठीक है, कोई 2 वर्ड दिए हुए हैं, एक वर्ड यहाँ बिठाना होगा और दूसरा वर्ड यहाँ बिठाना होगा। हमेशा दूसरा जो ऑप्शन रहता है ना, एक C रहेगा और एक D ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये हमेशा आप एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, इनके अंदर या इनके अंदर आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा सही है, और जो आपको सही लगेगा इसके अंदर, उसका पेयर आप इसके साथ मिलके बिठा देना। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन वोकैबुलरी। ठीक है, नथिंग एल्स। अगेन गिव द सेक्शनल टेस्ट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझा ये बात तो मैं को बताऊं, मैं फिर से समझाता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, अभी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स इन द टिस्मैट पार्ट, नॉट द टिस्नेट पार्ट। किसी को समझा वो मैं क्या बताने की कोशिश किया, वोकैबुलरी वाला? नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन।
अच्छा समझा, चलो ठीक है, दैट्स गुड। ओके ओके, देन उसके बाद जो नॉर्मल चीज, ओके 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 ओके, नहीं समझा, 2-3 लोगों को नहीं समझा, फाइन फाइन फाइन, ओके। वोकैबुलरी बेस FIB का क्या रहेगा, कुछ सेंटेंस रहेगा, ठीक है, एंड देन देयर विल बी अ डैश, देन फिर से एक सेंटेंस रहेगा, देयर विल बी अ डैश, एंड देन एंडिंग सेंटेंस, ठीक है। और ऑप्शन ABCD रहेगा, राइट। और यहाँ पर 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है। हमेशा आप देखोगे अगर, ठीक है, 2 ऑप्शन रॉन्ग होंगे हमेशा। एलिमिनेट इजीली यू विल बी एबल टू एलिमिनेट इट, बट 2 ऑप्शन में हमेशा डाउट होगा, ठीक है। एट टाइम्स होता है ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा, ओके ऑप्शन ए का फर्स्ट वर्ड तो राइट बैठ रहा है, बट यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज इन द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड अ मेथड बाय विच आपको समझ में आ जाए कि सर ये वाला जो वर्ड है ये पूरे कंटेक्स्ट को मैच कर रहा है और ये वर्ड को बिठाना है, ठीक है, ये ऐसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी मैं वो ग्रामर की लूंगा, जो स्नैप की होगी, ठीक है। आई विल टेक अ ग्रामर टेस्ट, तो मैं उसमें आपको समझाने की और बेटर तरीके से कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी मुझे इसमें एक्चुअली एक एग्जांपल की जरूरत है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, बट मैं जनरल फैक्ट यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज वन थिंग। और जो हमारे नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, पीजे, ऑड वन आउट, ओके, एंड देन सेंटेंस करेक्शन, ओके, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। वोकैब के नाम पे एंटोनिम एंड सिनोनिम, SYN एंड एंटोनिम, इनको भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। नो सेक्शनल कट ऑफ, नो सेक्शनल कट ऑफ इन दिस, ओके। तो वोकैब्स में सिनोनिम, एंटोनिम, ऑड वन आउट वर्ड्स का, नॉट ऑड वन आउट सेंटेंसेस, ऑड वन आउट वर्ड्स वाला होगा इसमें, ठीक है, सेंटेंस वाला नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन, ऑड वन आउट, ओके, वर्ड्स का, एंड पैराजंबल विद ऑप्शन, सो नो टेंशन, ठीक है। और फिर जो इंपॉर्टेंट है विच यू शुड एक्चुअली, अगर FIB रॉन्ग भी हो जाए, ठीक है, तो ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ईजी होगा, विच इज योर RC। either they will give you one long RC which will be very easy, or they will give you 2 short RC, ठीक है। शॉर्ट RC में थोड़ा वोकैबुलरी होगी, ठीक है, वोकैब होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नो डेफिनेटली कैट लेवल का तो कभी नहीं आएगा अनिकेत, वो तो एक चीज तू रिमेंबर कर ले, कैट का तो भाई कुछ, कैट तो यार फिर भी हो जाता है, जैट तो भाई कुछ भी पूछते हैं वो लोग, जैट तो और भी टफ होता है। सो दे विल आस्क यू आइदर 1 लॉन्ग RC और 2 शॉर्ट RC, और शॉर्ट RC के अंदर वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ओके यार, पोर्टल के अंदर होगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है, नहीं होता तो मैं बता देता हूँ। ओके दीक्षित वेट कर, इसका आंसर मैं तेरे को क्लास के बाद देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये करनी है। गाइस एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, चाहे मेरी बात आपको कितनी भी कंफ्यूजन में लग रही हो अभी, ठीक है, बिकॉज मेरे पास अभी एग्जाम्पल रेडी नहीं है, मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। आप जितना भी एग्जाम्स कर रहे हो ना, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आप CMAT कर रहे हो, IFT कर रहे हो, उनसे ही रिलेटिव है ये। जब इसमें लिखा हुआ है टेस्टनेट इज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, ओके। यू नीड टू नो यू फ्यू थिंग्स, दैट इज रीडिंग, रीडिंग आनी चाहिए। और जैसा मैंने FIB बताया था आपको, वोकैबुलरी या ग्रामर का आप कुछ ना कुछ तुक्के से कर ही लोगे। और अभी जिसको नहीं समझ में आया, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट सेशन विच विल बी फॉर स्नैप। मैं उसमें एक स्नैप का इंग्लिश सेशन लूंगा, ठीक है, और उसको मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगा, तो आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। टिस्नैट और टिस्मैट का डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि क्या कहते हैं इसमें, ये देख लो, ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को तो यहाँ से देख लो, ये रहा, ठीक है। इसमें ये जर्नल एप्टीट्यूड होगा, इसमें मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है। टिस्मेट इज मोर, दिस इज अ जर्नल एप्टीट्यूड, टिस्नेट इज अ जर्नल एप्टीट्यूड, टिस्मैट इज अ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, ठीक है। M stands for Management Aptitude Test. So this is Tata Institute of Social Science Management Aptitude Test. इसके अंदर एक तो तुम लोगों के चैट्स बोलो भाई, हाँ डेफिनेटली आई डू दैट, ठीक है। स्नैप का मैं यही करने वाला हूँ, बिकॉज काफी चीजें आप लोगों को आइडिया नहीं है और आप लोग मोस्टली सुनते नहीं हो बात। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि काइंडली गो टू द पोर्टल और वहां पर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, काइंडली गो टू द पोर्टल। और मैं तो नेक्स्ट क्लास मुझे लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। तो टिस्मैट में नाउ कम्स डेटा इंटरप्रिटेशन इन मैथ। व्हाट इज द टिस्नेट में मैथ के अंदर DI नहीं आएगा,
टिस्मैट के अंदर डीआई आएगा, मैनेजमेंट डीआई यानी वो सेल्स वाला, इनकम वाला, ठीक है, वो बार चार्ट्स हो गया, कंपनी का इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये सब आएगा, ठीक है। ओके, मिथ हु पासेस, नो 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 अनिकेत, वो सब बेकार की बात है, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। टिस्नेट जो होगा उससे आपको कॉल आएगी फॉर क्या कहते हैं जीडीपीआई के लिए। टिस्मैट का जो परसेंटेज होगा एग्जाम का, वो आपकी जीडीपीआई में उसका एक वेटेज होगा। टिस्नेट सिर्फ कॉल लेटर के लिए, दैट्स इट। यस, ओके। सो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आरसी सोशल, बिजनेस, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। सोशल में जैसे हो सकता है कि कोविड पेशेंट्स को इंडिया में ऐसे ना क्या कहते हैं बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। दिल्ली में भी केस हुए थे, जो लोग वापस आए थे उनसे बोला कि नहीं इनसे दूर रहो, इनसे रखो, ये तो वैसे हैं, बहुत ज्यादा डिग्रेड किया गया हो। तो वैसे टाइप के जो सोशल होंगे ना, जो न्यूज थी आई थी, वो आरसी सोशल के अंदर है। हथरस जो क्या हुआ था, प्रॉब्लम आई थी, हथरस में जो प्रॉब्लम हुआ था अपना रेप केस, वो आरसी सोशल में आ सकता है। आरसी बिजनेस विल बी रिलेटेड टू समथिंग, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ये बात, जैसे अयोध्या का हुआ था कि मंदिर यहीं बनेगा, द प्रॉपर्टी रेट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और आज की डेट में प्राइस बहुत ज्यादा है वहां का। तो ये एक सोशल इशू से बिजनेस कैसे बना, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आरसी ह्यूमैनिटीज कैन बी रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज एंड अदर थिंग्स, ठीक है। देन मैनेजमेंट डीआई के अंदर टेबल्स जो आप देख रहे हैं, ये टेबल्स वाला पार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट विल बी नॉर्मल, जो आप नॉर्मल स्नैप और एनमैट के लिए प्रिपेयर करते हो वही चीज रहेगी, ठीक है। बिजनेस अवेयरनेस में आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर बिजनेस न्यूज़पेपर, ठीक है। एवरी डे डाउनलोड कर लो, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको हेल्प होगी उसमें, इकोनॉमी, बिजनेस, एचआर और एचआरएम एंड लेबर रिलेटेड भी आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका बेस्ट सोर्स मैं एक ही चीज कहूंगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर क्वेश्चन में इवन दो टिस्मैट नहीं था, ठीक है, लेकिन लेबर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जितने भी जीके या जर्नल जर्नल अवेयरनेस का जितना भी पार्ट रहेगा, ट्राई एंड डू दैट, ठीक है, ओके। दोनों एग्जाम देने होंगे आपको, यस दोनों एग्जाम देने हैं। तो ये जो है 100 मिनट्स का है, विच इज 1 hour 40 minutes, और ये होगा आपका 30 minutes। तो आपका 2 hour 10 minutes का टोटल पेपर होगा। फर्स्ट आपको ये देना है, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उसके बाद ये देना है टिस्मैट, विच इज द मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द टेस्ट, ओके। इसका जो आपका वो होना चाहिए ना, कट ऑफ भी बता देता हूँ, 75 शुड बी द कट ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ पर जरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो कोई नहीं, अपन इंजीनियर लोग हैं, सब दिमाग लगाएंगे, ओके। Human resource management, 77 to 75. 75 is the safest, okay. Then you have this ODCL, organization development and change leadership. ये नया प्रोग्राम है, इसकी प्लेसमेंट का अभी तक कोई एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आई हैव अ फ्रेंड हु इज इन टेस्ट, आई विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम कि क्या एग्जैक्टली इसका सिचुएशन है। बट ह्यूमन रिसोर्स वाले का प्लेसमेंट 18 लाख प्लस होता है। नॉट जनरली 18 लाख प्लस तो एवरेज रहता है, बट काफी लोगों की 18 बिलो भी होती है प्लेसमेंट, ठीक है। नॉट ऑल कंपनीज कैन पे 18 लाख प्लस एज अ सैलरी, दिस इज वन थिंग। 75 इज द कट ऑफ, दैट्स इट, ठीक है। फॉर अदर्स रिजर्वेशन कैटेगरी प्लस माइनस 15 मान के चलो, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके प्रेमा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, कोई बात नहीं, वो तो होता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यार ये ना ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लीडरशिप प्रोग्राम टाइप होगा, ठीक है। इसके अंदर वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होते हैं, आपका क्या कहते हैं मैनेजर्स के अंदर कौन काम करेंगे। जब एक कंपनी बनती है ना, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, उसके अंदर सारे लोगों का रोल्स और सब कुछ असाइन होता है। कितने, जैसे मैं क्या कहते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर था, तो मेरे अंडर स्किलफुल लेबर आते थे, यानी वर्कर्स और लेबर्स आते थे। मैं डिसाइड करता था कितने लेबर होंगे और कितने क्या होंगे, और ये अप्रूवल मुझे एचआर से लेना पड़ता था। तो ये चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज लीडरशिप के अंदर आएगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, XYZ प्रोजेक्ट, उसके लिए कितने लोग चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो ये एक चीज हो जाती है, ये एचआर का ही एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं, ओके। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज टिस्नेट एंड टिस्मैट। टिस्नेट का मतलब है जर्नल एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि होगा जर्नल अवेयरनेस, मैथ एंड इंग्लिश मिला के, विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स, और आपका 1 hour 40 minutes का टाइम होगा। ये कंप्लीट जब आप करोगे, इसके बाद आपका दूसरा पेपर आएगा विच इज टिस्मैट। टिस्मैट स्टैंड्स फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। It will comprise of your comprehension RC of these particular topics alone: social, business, humanities,
एंड मैनेजमेंट DI के अंदर आपका नॉर्मल बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब रहेगा। बिजनेस अवेयरनेस के अंदर जितना भी आपका करंट अफेयर्स है, बिजनेस न्यूज़पेपर में एग्जिस्ट करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही बस डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मिंट इज द बेस्ट। ठीक है, अरे भाई दीक्षित ऐसा नहीं है, अनूप सर भी अच्छे पढ़ाते हैं यार। तुम लोग कंट्रोवर्सी में डालोगे मेरे को, और कुछ नहीं। तो 20th को पेपर है, ठीक है, अभी हो गया, चलो बस 20th को पेपर है, ठीक है, ये तुम लोग देख लेना, और ये सब है। ठीक है, अब आते हैं मंथली क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो मंथली का मैं आप लोगों को बहुत क्लियर सिचुएशन बता देता हूँ। ठीक है, 24 को जनवरी 2021, दिसंबर, न्यूज अलग सा क्यों लग रहा है, पता नहीं। ओके, एक सेकेंड, ये सीमैट और IIFT, हाँ ये सीमैट है, करेक्ट, याद आ गया, ये सीमैट है और यहाँ IIFT है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट एंड एवरीथिंग मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है गाइस, अभी रुक जाओ, तेजस्वी रुक जाओ, सब रुक जाओ। ओके, तो अभी आज क्या तारीख है, 18, तो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो 19 कल से और अभी तक GK एवरीडे, RC, मैथ, ओके, एंड LR। सर ये तो सब कुछ बता दिया आपने, मैं बताता हूँ क्या करना है। वीडियोस, यूट्यूब, ठीक है, ये देखो, अभी तुम्हारा टारगेट सिर्फ ये है, क्या नाम है आपका, जनरल एप्टीट्यूड। टिल, देखो अभी जो एग्जाम है आपका जनवरी में, ठीक है, IIFT एंड CMAT, उसके रिस्पेक्टिव ही तैयारी करो, विच इज नथिंग बट योर टिसनेट। ठीक है, तो पहले टिसनेट जो भी है आप वो सब करो। ठीक है, जो भी टिसनेट में आ रहा है, IIFT में आ रहा है, CMAT में आ रहा है, वो सब एक है, सब कुछ एक है। ठीक है, तो उस हिसाब के आपको बनाना है आपका प्लान। तो आई वुड सजेस्ट आप नवंबर में ये ही चीजें करो। Why I'm asking you to do all the 4 things? It's because आप लोगों को बैलेंस रहेगा एग्जाम के दिन। ऐसा नहीं होगा मेरा आज मन नहीं कर रहा LR का तो मैं नहीं लिख रहा, नहीं, सब कुछ बैलेंस बना के चलेंगे अपन, तभी एग्जाम के दिन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं कहता था कि नहीं जो मन करे, बट अभी जरा ये थोड़ा हो गया है। ठीक है गाइस, कैट का अभी रुक जाओ, कैट का यार अभी क्यों पूछ रहे हो सब। ठीक है, GK हो गया, RC हो गया, मैथ हो गया, LR हो गया। GK वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, मैथ बेसिक लेक्चर्स, हमारी सिर्फ बेसिक लेक्चर्स कर लो। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देख लो, मैक्सिमम सेक्शनल टेस्ट, एंड दैट्स इट, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक लेक्चर, तुम बुक भी छोड़ दो, बुक भी मत करो, सेक्शनल टेस्ट कर लो, बेसिक लेक्चर कर लो, मैथ में काफी है। RC के अंदर ओनली ब्लैक बुक्स, ठीक है, ब्लैक बुक्स का जितना भी शॉर्ट RC, लॉन्ग RC सारा खत्म कर दो, और LR के अंदर जितने भी वीडियोस हैं हमारी सारी देख डालो। दैट्स इट गाइस, इतना काफी है, क्योंकि वीडियोस के अंदर ही सब ने, घनश्याम सर ने, अनूप सर ने, सब ने सारे टॉपिक्स को इजीली समझाया है। और जो जो टाइप के प्रैक्टिस सेशन जो हमारी, एक होता है कि आपने देखा होगा ई बेसिक के अंदर, ई बेसिक क्लास के अंदर 1 2 3 4 करके वीडियोस रहेंगी, उसमें से प्रैक्टिस सेशंस करके नाम रहता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेशंस आप देख लो एक बार। ठीक है, वो आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करा देगा। तो ये एक चीज है। ओके ओके, क्या हो गया, CMAT के फॉर्म का अभी आ जाएंगे भाई, CMAT के फॉर्म्स उसके लिए रैप्सर हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, दिशा मैंने एक वीडियो डाली है फाउंडेशन के अंदर, आपको मिल जाएगी पोर्टल के अंदर। फाउंडेशन में है वर्कएक्स एंड फ्रेशर्स का, तो वर्कएक्स आपके लिए, वर्कएक्स वाली वीडियो की, गो फॉर दैट। ओके, GDPI के लिए मैं आता हूँ अभी। ठीक है, तो ये आपका एक चीज होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें करो अभी इसके अंदर नवंबर में। सेम दिसंबर में देयर इज नो चेंज। मॉर्निंग में GK, मॉर्निंग GK एक कॉफी के साथ, उसके बाद LR और मैथ के बीच में से एक चूज कर लेना। ठीक है, आई विल गो विद LR। ठीक है, GK के बाद LR करो, फिर उसके बाद मैथ मन है तो करो, और फिर एक RC देख लो, दैट्स इट। ठीक है, ये एक चीज करनी है अभी, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, जिस दिन मन करे कि नहीं सर RC पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, ग्रामर, ग्रामर का लिख लो तुम एक सेक्शनल टेस्ट, उसमें नोट मेकिंग करना। ठीक है, नोट मेकिंग कर लेना कि क्या, किस चीज का है ये क्वेश्चन, क्या है ये, टेंस का है, अरे गाइस क्या हो गया, एडजेक्टिव जो भी है उसका कर लेना। हाँ, 15 ऑनवर्ड्स यू कैन, आई थिंक इट विल बी बेटर 2012 से ले ले। ठीक है, यानी कि 12 से कर ले। ठीक है,
गाइज अभी रुक जाओ, सीईटी का मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा जो भी है, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ये चीज कर लेना दिसंबर में। जनवरी में सेम चीज रिपीट करनी है, देयर इज नो मच डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे ही सीमैट एग्जाम आपका खत्म होता है 29 एंड 30, और उसके बाद 20 फेब तक आपको क्या करना है, आपको ये चीज करनी है, ये टिसमैट। अपन स्विच हो जाएंगे टिसमैट में। टिसमैट में क्या करेंगे, अपन डीआई की प्रैक्टिस करेंगे हर दिन। डीआई का एक एक चीज प्रैक्टिस कर लेना, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेटिव डीआई आती है, ठीक है, कैलकुलेशन की आती है। आरसी, सोशल, बिजनेस, ह्यूमैनिटीज, ये सब आप जब नॉर्मल आरसी पढ़ोगे ना, जब इन मंथ के अंदर जब आप नॉर्मल आरसी पढ़ोगे ब्लैक बुक से, ये ही पढ़ लेना, दैट्स इट। तो ये चीज पढ़ लेना, तो आप टिसमैट की भी कर लोगे तैयारी, ठीक है। आरसी जो हो सकती है, जो इसके अंदर आएगी इंग्लिश के अंदर, ये जर्नल आरसी आएगी। इट विल नॉट बी सोशल, बिजनेस एंड ह्यूमैनिटी, ये जर्नल आरसी आ सकती है आपकी, ठीक है। कोई भी चीज से रिलेटेड आ सकती है, बट सोशल, बिजनेस और ह्यूमैनिटीज का आरसी जो होगी वो टिसमैट में ही आएगी आपको, कोर, क्योंकि ये इनका कोर है, ठीक है। ये एसएसआर केस भी हो सकता है, ये हथरस केस भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। वो अपना क्या नाम है, अयोध्या वाला केस भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस भी आता है कि कैसे अयोध्या की केस की वजह से बिजनेस, वहां का प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े थे। ये बहुत बड़ी चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो बिजनेस ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, डेफिनेटली नीलकेश। ओके, ओके, ये रहेगा। बिजनेस अवेयरनेस जो आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन मीन क्या कहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। यस, सीईटी एंड टेस्ट कर सकते हो। मैं आईएफटी और सीमैट इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये मोरलेस सेम है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है आपस में। क्योंकि जब आप सब कुछ पढ़ लोगे ना, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सीमैट, टेस्ट एंड आईएफटी। दैट इज व्हाई आई एम कीप ऑन टेलिंग यू पीपल कि ये चीज करो, ये जरूरी है आप लोग के लिए करना, ठीक है। ये एक चीज है, ओके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये तीन मिला के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आते हैं, ओके। दैट इज वन थिंग। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही है, ओके। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, एक सेकेंड। शायद मैं कुछ, आई होप मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ तो कवर कर ही दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। टिसनेट और टिसमैट का अगर आपको कंफ्यूजन समझ में आ गया तो दैट्स फाइन, ठीक है, ओके। भाई जीके का बड़ा सिंपल है यार, तुम जीके का कोई इतना वो लेने की जरूरत नहीं। जीके में दो चीजें होती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स होता है एंड स्टैटिक होता है, ठीक है। स्टैटिक का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाल जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और अजम्पशन कुछ मत करना, ठीक है। करंट अफेयर्स यूट्यूब में जा, लिख अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है, तेरे को कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ने का, यूट्यूब की वीडियोस देख, ठीक है। और कुछ नहीं, ये वाली वीडियोस पता था, कुछ और देखने लग गए। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2019 जून से स्टार्ट कर, ठीक है। एंड फेब्रुवरी 2021 तक कर ले, ठीक है। फेब्रुवरी 21 या फिर जनवरी 2021 तक कर ले, जो कर सकता है कर ले, ठीक है। उनका जर्नल अवेयरनेस का, क्यों वो जर्नल करंट अफेयर्स बोलते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू हैव क्या कहते हैं एवरीडे रीडिंग हैबिट, ठीक है, वही करना है। बट हम यहाँ पर इन लोगों को सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्या कहते हैं, उनको हम थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब कर रहे हैं ना, तो थोड़ा स्मार्टली करना होगा। तो इसलिए जैन और फेब का तुम वीडियोस देखना, वीडियोस में जाके, जैसे ये हो गया अक्टूबर करंट अफेयर्स 2020, इसमें वीडियो में जाओ, वो जो भी बताएंगे उसका नोट मेकिंग करो, ठीक है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दीक्षित, नोट्स बनाना है, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। नॉट ए बिग डील, ओके, दैट्स इट, ओके। ये है आपका इसके अंदर, ओके। चलो, विल एंड अप द सेशन ओवर हियर गाइस, ठीक है। 75 हमारा कट ऑफ है, देयर इज नो कट ऑफ फॉर टिसमैट, ठीक है। टिसमैट का कोई कट ऑफ नहीं होता है। टिसमैट का जो भी होगा परसेंटेज, वो आपका जीडीपीआई के लिए होगा, हाँ जीडीपीआई, यस। तो कॉल लेटर्स जो आपका, देखो आपका जो कॉल आएगा ना, वो टिसनेट के बेसिस पे आएगा, ओके। कॉल लेटर आपका टिसनेट के बेसिस पे आएगा। जब आप जीडीपीआई के लिए जाओगे, जीडीपीआई रिटन एबिलिटी टेस्ट, एंड उसके बाद नॉर्मल रिटन एबिलिटी टेस्ट, कुछ क्या कहते हैं आईक्यू क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, आईक्यू क्वेश्चन प्लस केस स्टडीज, ठीक है। कुछ केस स्टडी होंगी, इस साल क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, पर जनरली ये होता है, ठीक है। और उसके बाद टिसमैट का वेटेज, ठीक है। तो ये सब मिला के ही आपका सिलेक्शन होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर होगा, दैट इज ऑल, बात खत्म, ठीक है। कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस दिस इज इट। टिसमैट का CETking.com/tis देख लो,
यहाँ से आपको दो चीजें मिल जाएंगी, ये 100 ये 1 आवर 40 मिनट्स का होगा और ये होगा 30 मिनट्स का। सो 2 आवर 10 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होगा, ठीक है। ये पहले करना है, पहले ये पेपर आएगा, ठीक है। और इसमें आप सेक्शन क्या कहते हैं स्किप कर सकते हो, मतलब इन द सेंस जनरल अवेयरनेस नहीं लिखना तो मैथ जाके सॉल्व कर लो, देयर इज नो सेक्शनल टाइम, मोस्ट प्रॉब्ली देयर वोंट बी सेक्शनल टाइम, होता है तो फिर तो भाई किस्मत है वो, ठीक है। ये एक चीज है। तो दैट्स इट गाइस, अभी हम लोग स्टॉप करते हैं और आपका जितना भी क्वेश्चन है आई विल टेक इट, ओके। एकेडमिक का इतना परसेंट नहीं होगा, उन लोगों ने क्या कहते हैं एकेडमिक्स और इसको क्या नाम है वर्क एक्स को थोड़ा कम प्रेफरेंस दिए, वो भी होंगे बट इतना नहीं होगा, इसलिए टिस्मैट को बीच में लाया गया, बिकॉज उनका अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा डाउट में आ गया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द जॉब्स, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। लेट्स एंड द क्लास गाइस, और अब आपके मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, या एक सेकंड गाइस।